Today's topic is what are ion, cation, anion, their differences and types of cations, anions, and also ion. What is ion? Ion एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वांडरर, और उर्दू में इसका मतलब आवारागर्द है और घूमने वाला है। उसकी वजह यह है कि जब शुरू में आयन को देखा गया पानी के अंदर, तो आयन बहुत तेजी से मूव कर रहा था, इधर उधर इधर उधर जा रहा था। तो उससे उन्होंने इसका नाम लिख दिया कि ये वांडरर है, यानी ऐसे फिरता रहता है बेमकसद। तो क्यों फिरता है? उसकी वजह यह है कि आयन क्या चीज है? जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्ज हो, किसी भी स्पीशी पे, स्पीशी में दोनों चीजें आ जाएंगी, एटम भी और ग्रुप ऑफ एटम। तो चार्ज स्पीशीज, मुख्तसर बात याद रखनी होती ताकि बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो दैट इज आयन। मतलब पॉजिटिव चार्ज है Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, तो ये भी आयन है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी आयन है। ऑल आर आयन्स। लेकिन तुम यहाँ पे देखो तो कुछ पे पॉजिटिव है तो कुछ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयन की दो किस्में हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन की तारीफ क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटायन है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या है? एनायन है। इसको याद करने का पुराना तरीका है कि इसको सर्कल लगा देते हैं, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। गोरे ऐसे याद करवाते हैं कैट्स पॉ, कि कैट का, ये कैट है तो कैट का पा मीन पॉजिटिव, हम ऐसे याद करवाते हैं। एनायन एक्चुअली जो है एन, आयन तो दोनों में कॉमन है, एन है फॉर नेगेटिव। इसको आप ये भी कह सकते हैं ए नेगेटिव आयन, एन से नेगेटिव, इसलिए इससे कंफ्यूज कभी नहीं आप होंगे। तो कैटायन की किस्में Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव 2, अमोनिया पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह Cl नेगेटिव, S नेगेटिव, ये इसकी किस्में, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गई। इसकी जो टाइप्स हैं कैटायंस की और अनायंस की, चूंकि हम उसका डिफरेंस देख रहे हैं, तो इनकी जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो इनमें देखो एक एक एटम है तो ये एटॉमिक कैटायन कहलाते हैं। इनमें देखो तो इसमें 3 और 4 हैं, इसमें भी 3 और 4 हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये ग्रुप कैटायन कहलाते हैं। इसी तरह एनायन जो है, अगर सिंगल एटम हो, जैसे ये क्लोराइड है और सल्फाइड है, तो ये एटॉमिक एनायन है, और जिन पे 2, ये 4 हैं और ये 5 हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो तो ग्रुप एनायन है, ठीक है। तो इनकी दो किस्में हो गई, एटॉमिक कैटायन, ग्रुप कैटायन, और इसी तरह एटॉमिक एनायन और ग्रुप एनायन। फॉर्मेशन, कैटायन और एनायन बनते कैसे? कैटायन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने से, ठीक है। कैटायन में से इलेक्ट्रॉन कट हो जाता है, ऐसे याद कर। और एनायन में बनता है इलेक्ट्रॉन लेने से, यानी इलेक्ट्रॉन, एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मिलते जुलते लफ्ज। होता क्या है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11 से मुराद ये है कि इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, 11 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 11 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, और यहाँ ये न्यूक्लियस सारे पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके दरमियान अट्रैक्शन है, तो यहाँ से फोर्स लगाई आपने 496 किलो जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, निकल गया यहाँ से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये क्या बन गया? आयन। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि प्रोटॉन तो वो 11 के 11 मौजूद है, प्रोटॉन ने तो सेम ही रहना होता है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं, नेट चार्ज इसके ऊपर +1 आ गया, तो ये इस तरीके से बन गया। अगर इक्वेशन को हम देखें तो Na है 496, आपने एनर्जी लगाई और Na+ बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल गया,
एनायन कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन की एग्जांपल है, इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहर के शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, से सोडियम से ले लिया, ठीक है। तो इसके आप कितने बाहर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 18, ठीक है। प्रोटॉन तो 17 है, तो नेट चार्ज इस पर आप क्या आ गया? नेगेटिव। जो ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी 349, यानी 350 के करीब एनर्जी इसमें से खारिज होगी। तो यहाँ पे ये सोडियम है, जब इलेक्ट्रॉन, जब जितनी भी मेटल्स हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन देंगी तो उनका नाम चेंज नहीं होगा। ये सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है पूछोगे तो बता दें। लेकिन जो नॉन मेटल है, ठीक है, वो जब इलेक्ट्रॉन लेंगी तो उनका आयन बनेगा, तो नाम उनका, ये क्लोरीन थी, अब इसका नाम क्या बन गया? क्लोराइड। मेटल्स का नेम क्यों नहीं चेंज? मेटल का नेम इसलिए नहीं चेंज होता कि मेटल के नाम के आखिर पे आम तौर पे IUM आता है। सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांक्शियम, IUM आता है। IUM जो है सफिक्स है, जो एंड पे लगता है, ये हमेशा उस सूरत में लगता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। मसलन कार्बोनियम आयन, उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन, उस पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोनियम आयन, उस IUM लग रहा है पॉजिटिव चार्ज। IUM सफिक्स वो टुकड़ा होता है, लफ्ज का वो टुकड़ा जो एंड पे लगता है, तो ये ऑलरेडी ही शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव है। तो मेटल चूंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन देने की शौकीन होती हैं, इसीलिए इनके साथ IUM लगाया जाता है। जबकि नॉन मेटल जो है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 22 नॉन मेटल्स तकरीबन, क्योंकि बीच में मेटल आइड है, कभी इधर होती है उधर होती है, 22 नॉन मेटल्स हैं, बाकी सारी की सारी मेटल्स। तो नॉन मेटल जो हैं, इसलिए इनके तो इनका पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ आप उमूमन आइड लगा देते हैं, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। या कई दफ़ा 8 लगा देते हैं, कार्बोनेट, सल्फोनेट, ठीक है, नाइट्रेट। कई दफ़ा आइट लगा देते हैं, सल्फाइट, नाइट्राइट। यानी इनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि जब ये नेगेटिव में जाएंगी तो इनके साथ क्या होगा। अमूमन ये 3 लफ्ज़ ही तकरीबन ज़्यादा आप पे चलेंगे, आइड, 8 और आइट। एग्जाम्पलें मैंने इनकी दे दी। अगर इक्वेशन देखें इसकी, दोबारा देख लेते हैं कि सोडियम है, इस 496 किलो जूल एनर्जी दी और Na+ बना और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोराइड बन गया और 349 किलो जूल एनर्जी निकल गई। इधर दी, इधर से निकली। इसमें आपने एनर्जी इन की है, इसमें एनर्जी आउट होगी, ठीक है। तो हीट, ये वाला जिसमें एनर्जी, जब भी कैटायन बनेगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और जब भी एनायन बनेगा वो एक्सोथर्मिक, यानी कि जब भी कैटायन बनेगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एनायन बनेगा तो एनर्जी आमतौर पे आउट होगी, ठीक है जी, आउट होगा, इसमें एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, सारी केमिस्ट्री उसके इर्द गिर्द घूम रही, उसको समझना नहीं, अंदर अगर उतर जाए तो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। वो गोल्डन रूल ये है कि जब भी 2 चीज़ें जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, जब आपने उनकी अट्रैक्शन को तोड़ना है, खा वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, जो बाद में हम पढ़ेंगे, बॉन्ड की सूरत में हो या जस्ट कशिश हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भी कोई 2 चीज़ें एक दूसरे, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक दूसरे के करीब आती हैं, अट्रैक्शन पैदा होती है, तो उससे सूरत में एनर्जी निकलती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कहते हैं बच्चों को कि जब वो गले मिलते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर ठंडक पड़ जाती है, एनर्जी निकलती है तो ठंडक पड़ती है। तो गले मिलने को बच्चों को ये भी कहते हैं ठंडी डालना, आओ बेटा मुझे ठंडी डालो। गले मिलने को, हक करने को हम ये भी बच्चों के साथ कहते हैं ठंडी। या हमारे पंजाबी में एक बड़ी मिसाल होती, आ मेरे सीने न लग ते ठंड पा दे। यानी उसमें भी ये है कि जब 2 मोहब्बत करने वाले लोग करीब आते हैं तो उनमें से उनकी एनर्जी आउट होती है।
तो फिजिकल लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर भी यही काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये नेगेटिव है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसके दरमियान ये अट्रैक्शन थी। आपने इस अट्रैक्शन को तोड़ना था, इसलिए आपको एनर्जी लगानी पड़ी। अब यहाँ क्या हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का इधर आया और इस इलेक्ट्रॉन में और इसके न्यूक्लियस में एक नई अट्रैक्शन डेवलप हुई। जो ही अट्रैक्शन पैदा होगी तो एनर्जी क्या होगी, आउट होगी। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना। फिर देखें साइज कैटायन का न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? अब ये इतना बड़ा था, जाहिर है पहले 11 प्रोटॉन थे सोडियम के और 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन रह गए 10, प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन लेसर हो गए। ठीक है, न्यूक्लियस की ग्रिप जो है उन पे ज्यादा हो गई है, तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, और कितना छोटा हो गया, पहले 186 था, अब 95 हो गया, तकरीबन आधा रह रही है। तुम इसको 180 और इसको 90 समझ लो याद करने के लिए, आधा साइज रह गया। अब क्लोरीन थी, इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया, अब प्रोटॉन तो 17 है, इलेक्ट्रॉन जायद हो गए। अब वही न्यूक्लियस पहले 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वही न्यूक्लियस 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जाहिर है सारों पे उसकी अट्रैक्शन थोड़ी थोड़ी लूज हुई तो वो साइज उसका बढ़ गया। और बड़ा कितना बड़ा कि 99 था तो ये 181 हो गया, डबल हो गया। अगर राउंड करके बात करें तो ये 180 था, 90 रह गया, ये 90 था, ये 180 हो गया। राउंड करें तो चीजें समझ ज्यादा आती, यानी हाफ साइज इसका कम हो गया और ये साइज में डबल हो गया। इज इट क्लियर? आगे अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कैटायन को क्या तकलीफ पड़ी थी कि इलेक्ट्रॉन दे, एनायन को क्या तकलीफ पड़ी है कि वो इलेक्ट्रॉन ले। इसके पीछे है ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब होता है ऑट, ये भी ग्रीक वर्ड है ऑक्ट। ऑक्ट 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 कहते जाओ, ऑक्ट 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 ऑक्ट, बंदा थक जाता है तो ऑक्ट 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 करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पेंट से शुरू होता है, पेंट 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 पेंट, पंजा 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 5। ठीक है, 6 6 6 6 6 हैक्स था, 6 हो गया इधर। हैप्ट था, इधर आके हैप्था हफ्ता क्लास हफ्तम। ठीक है, हफ्टा हैप्टम। ठीक है, वो हैप्टा इधर आ गया। ऑक्ट जो है इधर आके 8 हो गए। 9 9 10 जो है उधर लैटिन में भी, इधर भी 10 है, तो ये इसकी एटिमोलॉजी भी 7 होगी। तो ऑक्टेट रूल का मतलब यह है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इससे स्टेबिलिटी आती, इससे स्टेबिलिटी आती। ठीक है, छोटे हों तो डुप्लेट रूल है, जैसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह, तो वो डुप्लेट, वो कहते हैं हमारे बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी क्यों आती है? असल चीज देखने वाली ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में है, बड़ा ही सिंपल है। उसकी कई डेफिनेशन है। उसकी एक डेफिनेशन है कि चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी की, पानी हाई एनर्जी से लो की, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, बिजली हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की। ठीक है, परफ्यूम किसी ने लगाया जहां पे उसकी डेंसिटी हाई है, जहां पे डेंसिटी लो है, परफ्यूम उधर चला जाएगा। गुस्सा भी तगड़े बंदे को माड़े पे आता है। ठीक है, तो चीजें जो हैं वो लो एनर्जी की तरफ मूव करती हैं, वो स्टेबिलिटी होती है। अब अगर हम इसको देखें तो स्टेबिलिटी कैसे पैदा हुई, ये पूरी इक्वेशन तो नहीं लिखी। अब सोडियम में देखें आपने टोटल एनर्जी दी कितनी है, 496 दी है, 496 आपने स्पेंड की। ठीक है जी, निकल कितनी रही है, पहले यहां से कितनी निकली, 349 निकली, 350 कर लो। ठीक है, और फिर जब सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो 786 निकलती है। इसको भी बड़े अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। 786 आप लिखते हैं बिस्मिल्लाह की जगह पे। ठीक है, तो 786 किलो जूल जो है ये निकली, ये तकरीबन 1100 बन रही है। मोटा मोटा हिसाब रखें, यानी ये 500 आपने इन की है, 1100 निकल रही, तो यानी 500-600 किलो जूल एनर्जी जो है NaCl की, यानी सोडियम और क्लोरीन की निस्बत NaCl की एनर्जी 500-600 नीचे है।
तो हाई एनर्जी से ये नीचे की तरफ है। तो ऑक्टेट रूल बेसिकली आपको क्या स्टेबिलिटी दे के, स्टेबिलिटी किस हिसाब से होती है कि लो एनर्जी की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, जो चीज़ लो पे न होगी तो वो स्टेबल होगी। ठीक है जी। अब इनकी टाइप्स हैं आयन, कैटायन और एनायन की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ये है चार्ज की बुनियाद पे। जिस कैटायन पे एक चार्ज होगा वो यूनिपॉजिटिव है, जिस पे दो होंगे वो डाई पॉजिटिव है, जिसमें तीन है वो ट्राई पॉजिटिव। जिस पे एक नेगेटिव है वो नेगेटिव एनायन है, जिस पे दो नेगेटिव है वो डाई नेगेटिव एनायन है, जिसमें तीन नेगेटिव है ट्राई नेगेटिव एनायन। ये बड़ा सिंपल सी बात है। ये इनकी टाइप्स की बेस क्या है, उनके ऊपर कितना चार्ज है। और 10वां जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप आयन की अबंडेंस। अब आयन दो किस्म के हमें बताए हैं, एटॉमिक कैटायन और ग्रुप कैटायन। एटॉमिक एनायन और ग्रुप कैटायन। ये जो ग्रुप कैटायन है या ग्रुप एनायन है, इनमें अबंडेंस कौन से ज़्यादा होते हैं? जो ग्रुप कैटायंस हैं ये कम होते हैं। मसलन आपको NH4 पॉजिटिव है या कुछ कार्बोकैटायंस हैं, ठीक है, ये बहुत लेस होते हैं। जबकि ग्रुप जो एनायन है ये बहुत ज़्यादा है। ये देखो, हाइड्रोक्सिल आयन है, कार्बोनेट है, फास्फोनेट है, ठीक है, मैग्नेट, पोटाशियम है, ये क्रोमेट है, ठीक है, ऊपर फास्फेट भी लिखा, बहुत सारे ये जो हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद करने में कई दफ़ा इशू हो जाता है कि ग्रुप कैटायन ज़्यादा क्यों है, तो इसलिए चूँकि ज़्यादा है। और मुझे ये बताओ कि अब इसमें कितने हैं, फास्फेट में 4 और 1 5 हो गए। अब 5 बंदे जा रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को समझो पैसे, उन्होंने पैसे देने थोड़े, उन्होंने छीनने। ठीक है, तो ग्रुप कैटायन अब यहाँ ये कम क्यों है? अब ग्रुप में है 4 और 1 5 एटम है, ठीक है, किसी जगह पे, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे? वो तो कोई नहीं देंगे, वो तो फोड़ दे चक्कर से। तो इसलिए जो ग्रुप इस तरह से इसको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ग्रुप कैटायन किस लिए। अपने जहन में तस्वीर ये बनानी है कि बंदे इकट्ठे हुए ने लुटन के, ठीक है, देन के नहीं। तो सो दिस वाज टुडेज वाज अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट आयन, कैटायन एंड आयन, इनके डिफरेंसेस, ठीक है।